शांति। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन को हम अच्छी तरह से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम उनके चौथे विषय को देखेंगे। ब्रह्मा बाबा बनने से पहले के शाही संबंध। मतलब ब्रह्मा बाबा क्या बने इससे पहले दादा लेखराज के राजाओं से शाही संबंध कैसे थे। गहरी भक्ति के साथ साथ एक विनम्र शुरुआत। भक्त थे, गहरी भक्ति करते थे और उसके साथ साथ नई शुरुआत कैसे हुई। आइए हम वर्ष 1876 में वापस जाएं सिंध की पवित्र भूमि में, जहां कृपलानी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था। एक वंश जो बल्बाचार्य संप्रदाय में निहित है। कृपलानी मतलब एक ब्राह्मण परिवार होता है, ये कृपलानी ब्राह्मण होते हैं। तो उनका जो है ना क्या होता है कि वो ये जो बल्बाचार्य हैं इसके अंदर विश्वास रखने वाले थे। एक भक्ति धारा जिसे आज आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन आइए स्पष्ट करें, हिंदू शब्द सिंधु के क्षेत्र से आता है, ना कि मूल धर्म से, ना कि मूल धर्म से। ये लाइन किसको ना समझ में आई हो तो पूछो। हिंदू शब्द सिंधु के क्षेत्र से आता है। सिंधु को हिंदू पढ़ते थे फारसी में, तो वो समझते थे जो सिंधु घाटी के किनारे रहने वाले हैं, सिंध में रहने वाले हैं, वो हिंदू। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं। लाइन समझ में आई है। असली नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवताओं का प्राचीन मूल धर्म। आस्था और सादगी के इस परिवार में एक विशेष आत्मा ने जन्म लिया। बाजी सिंधु क्या हुआ? सिंध नदी को सिंधु बोलते हैं। सिंधु नदी, जैसे यहाँ पर गंगा जमुना है, ऐसे पाकिस्तान वाले एरिया में, पहले तो वो भी भारत था ना, उस टाइम तो उसका नाम पाकिस्तान नहीं था, तो उधर जो है ना सिंधु नदी है, नहीं, तो उस सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले सिंधी कहलाते हैं। आस्था और सादगी के इस परिवार में एक विशेष आत्मा ने जन्म लिया। वे आत्मा एक दिन ब्रह्मा बाबा के रूप में जानी जाएगी, लेकिन जन्म के समय उन्हें केवल लेखराज कहा जाता था। बाद में सम्मान पूर्वक दादा लेखराज के रूप में जाना जाता था। अपना रास्ता खुद चुनना। दादा के पिता एक स्कूल मास्टर थे, एक सम्मानित विद्वान व्यक्ति। लेकिन दादा का पेशा अलग था। उन्होंने अपना कैरियर एक मामूली व्यापारी के रूप में शुरू किया, जो गेहूं का व्यापारी था और अपनी कमाई का हर सिक्का सावधानी पूर्वक बचाता था। अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने इतनी बचत की कि वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर सके जहां बहुत कम लोग सफल होते। वो था हीरे का व्यापार। और यहीं से उनकी सहज अंतर्ज्ञान चमकने लगा।
एक हीरे के दिग्गज का उदय। लगभग सहज रूप से दादा रत्नों को पहचानने में माहिर बन गए, हीरों के पहचानने में एक्सपर्ट हो गए। उनकी व्यावसायिक सूझबूझ तेज थी, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं था। जल्द ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, इतनी कि राजा महाराजा यहां तक कि ब्रिटिश वायसराय भी उनके ग्राहक और भरोसेमंद दोस्त बन गए। नेपाल के राजा, वलाईपुर के राजा और कई अन्य लोगों ने उन्हें न केवल व्यापार दिया बल्कि शाही व्यवहार भी दिया। वे अब केवल एक व्यापारी नहीं थे, वे राजाओं के दरबार में एक सम्मानित अतिथि थे। शाही सम्मान की तुलना नहीं की जा सकती। मैं दादा की पुत्र वधू बीके दादी ब्रजेंद्रा जी की एक मार्मिक याद साझा करना चाहूंगी, जो बाद में ब्रह्मा कुमारीज में आध्यात्मिक स्तंभ बन गई। उन्होंने लिखा, ब्रजेंद्रा दादी जो है ना, उसने लिखा, राजाओं को दादा पर इतना भरोसा था कि बिना बुलाए ही उनके महलों में प्रवेश कर सकते थे। जहां दूसरे व्यापारी घंटों बाहर इंतजार करते थे, वहीं राजमाता खुद दादा को बुलाकर राजकुमारियों और रानियों को हीरे दिखाती थी। राजा अक्सर उनसे कहा करते थे, ये भगवान की गलती है। कौन कहते थे? राजा, जो राजा हैं वो अपना दादा से कहते थे कि ये भगवान की गलती है कि उन्होंने हमें राजा बनाया, आपको नहीं। आप में सभी राजसी गुण रहते, राजाओं वाले जो गुण हैं वो आप में रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं भगवान कभी गलती नहीं करते। दादा को सांसारिक राजत्व के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए तैयार किया जा रहा था। स्वयं भगवान का आध्यात्मिक सारथी बनना। जिस दिन दरबार का कार्यक्रम बंद हुआ, ऐसा भी समय आया, दादी ब्रजेंद्रा ने बताया, शक्तिशाली क्षण का याद करते हुए कहती हैं, एक बार पूरे परिवार को शाही दरबार के समारोह में आमंत्रित किया गया था। दादा राजा के सामने गैलरी में बैठे थे, लेकिन उनकी पत्नी यशोदा अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर राजा ने पूरा कार्यक्रम रोक दिया, अपने प्रधानमंत्री को हमें अंदर ले जाने के लिए भेजा। जैसे ही हम अंदर गए, बैंड बाजे बजने लगे, संगीत और शाही सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया गया। बाद में एक संत के दर्शन के लिए हमें जो गाड़ी मिली, वे वही गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल शाही परिवार करता था। ड्राइवर ने कहा, मैंने कभी किसी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं देखा। दादा लेखराज के प्रति राजाओं द्वारा दिखाया जाने वाला ऐसा बेजोड़ सम्मान था, उनकी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता, सादगी, आध्यात्मिक आभा के लिए। साहित्य और ज्ञान का व्यक्ति। बहुत अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा न होने के बावजूद दादा एक स्वशिक्षित विद्वान थे। उन्होंने सिंधी साहित्य में महारत हासिल की, हिंदी दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया
गुरुमुखी और गुरु ग्रंथ साहब में प्रांगत थे। वे अंग्रेजी भी धारा प्रभाव पढ़ते थे। वे अपने सुंदर लेखन के लिए जाने जाते थे। संक्षिप्त, स्पष्ट और काव्यात्मक साहित्य, कला और मौलिकता के प्रति उनकी प्रशंसा गहन थी। अपने हीरे के डिजाइनों में उन्होंने कभी दूसरों की नकल नहीं की। उनकी रचनात्मकता भीतर से बहती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन उनकी आध्यात्मिकता बहेगी। एक कठोर दुनिया में एक परिष्कृत आत्मा, परिष्कृत माना सुधरी हुई, श्रेष्ठ, विशेष। दादा लेखराज केवल एक व्यवसायी नहीं थे, केवल एक व्यापारी या व्यवसायी नहीं थे। वे एक कलाकार, एक विचारक, एक नेता थे, जिनके हृदय विशेष अनुशासन और विनम्रता से भरा था। जिनका हृदय विश्वास, अनुशासन और विनम्रता से भरा था। इससे पहले कि दुनिया उन्हें ब्रह्मा कुमारियों के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के रूप में जानती, वो पहले से ही गुणों के राजा की तरह रह रहे थे। कार्यों में गरिमा, विचारों में राजसीपन और आचरण में दिव्यता के साथ। समापन पंक्ति, लास्ट में आ गए हम। हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बल से नहीं बल्कि सद्गुणों से चुपचाप आगे बढ़ते हैं। दादा लेखराज ऐसी ही आत्मा थे। आम लोगों के बीच जन्मे, राजघरानों द्वारा सम्मानित और ईश्वर द्वारा कल्पना से परे नियति के लिए चुने गए व्यक्ति। मतलब भाग्य भविष्य के लिए, नियति माने भविष्य, आगे के लिए चुने गए व्यक्ति। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए हम आगे इस विषय को आगे कंटिन्यू रखेंगे। हर दिन नया अगला टॉपिक हम लेते रहेंगे। आप लगातार इसे देखते रह सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, और या फिर प्रश्न 9213106986 पर भेज सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा, और व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।